हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से आपके लिए क्लास BLLB सेकंड सेम में नया टॉपिक है भारतीय संस्कार एवं उनका महत्व। नंबर 1, प्रस्तावना। जीवन के साथ संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है। भारतीय जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। सरकार शब्द की उत्पत्ति क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर की गई है। इसका अर्थ है शुद्धि, परिष्कार, सुधार, मन, रुचि, आचार विचार को परिष्कृत तथा उन्नत करने का कार्य। वास्तव में संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। इसका अर्थ है कि परिमार्जित, परिष्कृत, सुधारा हुआ, ठीक किया हुआ। इन अर्थों में मानव में जो दोष हैं उनका शोधन करने के लिए, उन्हें सुसंस्कृत करने के लिए ही संस्कारों का प्रावधान किया हुआ है। संस्कारों के द्वारा मानवीय मन को एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निर्मल, संतुलित एवं सुसंस्कृत बनाया जाता है। जीवन में काम आने वाली सत्वृत्तियों का बीज रोपण भी इन संस्कारों के समय में होता है। नंबर 2, संस्कारों का महत्व। मानव जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। संस्कारों का सर्वाधिक महत्व मानवीय चित्त की शुद्धि के लिए है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और विचारों के अनुरूप संस्कार, क्योंकि चरित्र ही वह धुरी है जिस पर मनुष्य के जीवन सुख, शांति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। संस्कार के द्वारा मानव चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष दुर्गुण दूर होते हैं। मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सार्थक बनाने तथा सत्य शोधन की अभिनव व्यवस्था का नाम सरकार है। संस्कारों का मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र और उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में शिष्टाचरण एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस अर्थ में सर्वसाधारण के मानसिक, चारित्रिक एवं भावनात्मक विकास के लिए सर्वज्ञ सुंदर विधान संस्कारों का है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण और कुछ अवगुण लेकर पैदा होता है। उस पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी पड़ते हैं, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म की है। अतः आयु वृद्धि के साथ साथ उस पर नए संस्कार भी पड़ते रहते हैं। अतः पुराने संस्कारों को प्रभावित करके उन्हें परिवर्धन कर अनुकूल संस्कारों का निर्माण करने की प्रक्रिया सरकार कहलाती है। नंबर 3, विभिन्न धार्मिक संस्कार एवं उनका स्वरूप। हमारे भारतीय धर्म के अनुसार 16 संस्कारों द्वारा व्यक्ति का परिष्कृत किया जाता है। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। यह बालक के जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले नव दंपतियों के लिए पारिवारिक दायित्व को संभालने हेतु पूर्व शिक्षण है। इस संस्कार में यह बताया जाता है कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप एवं प्रतिनिधि है। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। गर्भावस्था शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी द्वारा संपन्न किया जाता है।
यह तब किया जाता है जब बालक के भौतिक स्वरूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऋषियों द्वारा यह संस्कार प्रत्येक गर्भधारण के पश्चात बाजार करना चाहिए। नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार। यह तीसरा संस्कार है। यह छठे तथा 8वें मास में किया जाता है। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। जन्म के तुरंत बाद उत्पन्न होता है। नाभि बंधन के पूर्व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संपन्न होता है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। शिशु कन्या है या कि पुत्र, इसका भेद न करते हुए यह संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा शिशु की मौलिक तथा कल्याणकारी प्रवृत्तियों को जगाने हेतु यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सामान्यतः यह जन्म के 10वें दिन यज्ञ कर्म के द्वारा संपन्न होता था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।